Hello, my dear friends and family. I am Ranjit Kaur Lakha, your well wisher. और आज ये वीडियो हम लेके आए हैं एंजल्स के बारे में। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा वीडियो देखा और मुझसे क्वेश्चंस पूछे। नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे 3 क्वेश्चंस मिले। वन वाज कि एंजल्स के बारे में बताएं, सेकंड इज़ अ वास्तु एंड थर्ड इज़ अ फाइव एलिमेंट्स। तो मैं इन तीनों पे ज़रूर जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस बना के डालूँ। तो पहला ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एंजल्स के बारे में कि एंजल्स कौन होते हैं, उनको कैसे इन्वोक करना चाहिए, वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या ये मिथ है, क्या ये सच्चाई है, क्या ये हमें किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में कोई हेल्प करते हैं या ये हमारा सिर्फ भ्रम है। सो आई क्लियर ऑल दिस क्वेश्चंस। बट एंजल्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये बात जानना कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं और वाइब्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर। अगर आप कुछ रिसर्च और जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज़ें बहुत पहले ही प्रूव कर दी थी। और हमारे वेदों में भी अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें तब की लिखी हुई हैं कि हम लोग जो हैं वी आर वाइब्रेटिंग एट सर्टन फ्रीक्वेंसी। हमारी बॉडी में से वाइब्रेशंस निकलती हैं जो कि एक फ्रीक्वेंसी पे हर बंदे की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हम जैसे वाइब्रेट करते हैं वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जा रही होती है। तो और ये चीज़ें प्रूव हैं, अब साइंस ने भी इन चीज़ों को प्रूव कर दिया है। तो क्या है कि हर बंदा अपनी ही एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा एक लेवल है वाइब्रेट करने का और हर बंदा अपनी वाइब्रेशन से ही जाना पहचाना या माना जाता है। कोई ऐसे कुछ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जब आपके घर में आते हैं यू फील लाइक कि वाओ कितना अच्छा, उनके आने से घर में बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके आने से आपको एक घुटन सी महसूस होती है या यू डोंट फील कंफर्टेबल उनकी वाइब्रेशंस और उनकी जो ऑरा कह लो आप या वाइब्रेशंस की ही बात करें उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो चाहे वो कितने भी मीठे बोल बोलते हो, चाहे वो कितने ही अच्छे से आपसे बिहेव कर रहे हो, इवन देन यू फील दैट गैप, एक गैप महसूस होता है कई बारी कि कुछ मिसिंग है यहाँ पे। तो वो वाइब्रेशंस होती हैं जो कि हमें फिज़िकली समझ में नहीं आती हैं, बट वी सी दैट कि वो फील होती हैं बस। तो हम जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। कोई लो लेवल पे वाइब्रेट करता है, कोई हाई लेवल पे वाइब्रेट करता है। और जो बहुत बड़े बड़े संत हैं उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक्सट्रीमली बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, इसीलिए उनको बहुत से लोग उनके आने से पहले ही उस जगह पे आ जाते हैं और उनके ऑराज बहुत बड़े होते हैं कि वो उस सिटी में आते हैं तो उनके आने की बात से या उनकी जस्ट एक उनके थॉट से ही वो पूरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो हम जब भी कोई काम करते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन आवर वाइब्रेशंस। अगर आप कहो कि हम वास्तु कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन आवर वाइब्रेशन। हम चक्रा क्लीनिंग कर रहे हैं, चक्रास पे कर रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, हम हवन करते हैं, हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब हम पाठ पूजा करते हैं, इवन हम जब तुलसी को जल देते हैं, वी आर वर्किंग ऑन आवर वाइब्रेशन दिस वे और दैट वे। हमारे वेदों में बहुत तरीके से ये चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हम अपने वाइब्रेशंस को क्लीन कर सकें, कैसे हम उनको अच्छे लेवल पे हाई फ्रीक्वेंसीज पे ले जा सकें। तो दे आर मैनी वेज। उन्होंने बच्चों की तरह हमें बहुत स्टोरीज़ के थ्रू बताने की कोशिश की हुई है कि कुछ एक चीज़ अपनी लाइफ में अपना लो ताकि तुम हाई वाइब्रेट करो। हाई वाइब्रेशंस जिस बंदे की होती हैं वो एक तो उसके अंदर एक चीज़ ये आती है कि वो छोटी क्या बड़ी मुसीबतों से भी डरता नहीं है। उसके अंदर एक साहस होता है, उसके अंदर एक क्षमता होती है। उसे लगता है कि जो भी दिया भगवान ने, आई कैन हैंडल दैट, मेरे में मैं कर लूँगा, ठीक है आपने दिया, मैं देखता हूँ कि मुझे इस चीज़ को अब कैसे आगे परस्यू करना है। तो जिसकी वाइब्रेशंस हाई रहती हैं वो
इन चीज़ों को कर पाते हैं, उनको डर नहीं लगता, उनको किसी भी सिचुएशन की परेशानी नहीं होती, वो चिंता नहीं करते कि आगे क्या होगा। उनको ये होता है कि एट प्रेजेंट जो चीज़ें हैं, जितनी अवेलेबिलिटी है, उनको कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, कल की कल देखेंगे। कल की कल देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो ही मत कि आपको क्या करना है और वेस्ट कर दो आज की अपनी चीज़ों को, बट ये है कि वो चिंता से ग्रस्त नहीं रहते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हाई वाइब्रेशंस का मतलब ये होता है, और हम जितनी भी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं, वो सब चीज़ें हमारी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो एंजल्स क्या होते हैं? नाउ वी विल कम टू द एंजल्स। एंजल्स आर द बीइंग, वो ऐसे बीइंग्स हैं जो हमसे काफ़ी हाई वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं, और उनके दे आर लाइक आवर फ्रेंड्स। वो भगवान नहीं हैं, वो देवी देवता नहीं है, दे आर लाइक ऐसे बीइंग्स हैं वो जो कि हमसे बहुत हाई लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, और हम अगर उनसे एज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो हमारे बहुत से काम करने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आप सपोज़ आपको होता है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप अपने फ्रेंड से कहते हो मुझे फ़ोन करते हो और अपने फ्रेंड से उस चीज़ को डिस्कस करते हो और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो आप अपनी छोटी बहन को बोलते हो कि मेरे को हेल्प कर दो, ये चीज़ खोज दो, या XYZ। दे आर लाइक, वो इसी कैटेगरी में आते हैं कि यू कैन ट्रीट देम लाइक योर बिग सिस्टर, स्मॉल सिस्टर, फ्रेंड, और आप उनसे अपनी चीज़ों को पूरी करवाने के लिए हेल्प मांग सकते हो। आप उनसे वो भगवान नहीं है कि आप उनसे कहो कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, वो आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहो कि मेरी ये इच्छा है कि मैं कल को ये चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर सकूं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, उस रास्ते को दिखा सकते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो तो आपको आगे मंजिल मिलने के चांसेस हैं, एंड दे हेल्प यू। आप उनको जब भी इवोक करते हो, आप जब भी उनको याद करते हो, आप जब भी उनको उनसे कनेक्ट करते हो, और इवन ये आपको पार्किंग नहीं मिल रही है, आप बोलो कि एंजल्स मुझे पार्किंग नहीं मिल रही है, मुझे पार्किंग दिला दो, वो आप देखोगे प्रैक्टिकली कि वो काम हो जाते हैं। बात यह है कि आपका उनसे कितना कनेक्शन है, आप उनसे कितने कनेक्टेड हो, बस। दे आर बीइंग्स जो कि हमें एक फैसिलिटी दी हुई है ऊपर वाले ने, कि अगर हम अपने आप को थोड़ा हाई वाइब्रेशंस पे लाते हैं और हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ की स्मूथनेस बढ़ जाती है। हमारी लाइफ में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर पाते हैं। आपके सिर में दर्द है, आप एंजल से बोलो इसको हील कर दो, वो हील कर देंगे, वो आपकी हीलिंग हो जाएगी वहाँ पे। आपका कहीं किसी ऑफिस में काम रुका हुआ है तो आप उनसे बोलो कि मेरा ये काम करवा दो, वो आपका काम करवा देंगे। मीन्स दिस इज़ समथिंग वाइब्रेशनली जो आपका काम हो जाता है। तो आप एंजल से जो चीज़ करवा सकते हो, दे आर लाइक अ मैसेंजर, कि आपने कहा मेरी ये विश है, इस विश को पूरा करना है, इसके लिए रास्ता बताओ, वो बताएंगे। लेकिन वो आपको वो वरदान, वो विश नहीं दे सकते हैं। तो डोंट कंसीडर देम एज अ गॉड। वो भगवान नहीं है, वो देवी देवता भी नहीं है, बट दे आर लाइक योर फ्रेंड्स। वो आपके फ्रेंड्स की तरह हो सकते हैं, आपकी सिस्टर की तरह हो सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी नेबर की तरह हो सकते हैं, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग आप समझते हो कि बहुत अच्छी बैठ सकती है, जिससे कि आप अपने दिल की बात करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। दे आर दैट बीइंग्स। तो ये तो हुई एंजल्स की बात। एंजल्स की भी बहुत कैटेगरीज हैं। उनका पूरी एक पिरामिड है जिसमें कि देयर इज़ अ वे कि आर्क एंजल्स होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। सबकी फिर कैटेगरीज हैं, वी विल दैट इज़ वेरी डिटेल। तो उसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी एनर्जीज, ऐसे देवी देवता कह लें, या ऐसी एंजल्स कह लें, या ऐसी हाई वाइब्रेशनल, हम उनको बोलते हैं गार्डियन एंजल्स। मतलब हम नहीं बोलते हैं, उनके कल्चर में बोला जाता है, बट वी कॉल देम गार्डियन एंजल्स, जो कि हमारे बर्थ के साथ ही पैदा हुए हैं और वो हमारे साथ ही वापस जाते हैं। तो अगर आप अपने गार्डियन एंजल से कनेक्टेड रहते हो, जैसे अगर आप अपने उसमें भी पढ़ोगे
हम पढ़ते हैं अपने जैसे अब मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ तो उसमें भी मैंने कई बारी पढ़ा है, कई लाइंस ऐसी आती हैं जिसमें ये होता है कि हमारे साथ पैदा होने वाले देवी देवता, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे साथ जो पैदा होते हैं उनको हम देवी देवता, वो हमारे गार्डियन। आपने ये चीज़ बहुत बारी महसूस भी की होगी कि किसी ने आपको आके कुछ गाइडेंस दी, किसी ने आपको कहीं से बहुत बड़ी सिचुएशन में से निकाल लिया। जैसे हम इस चीज़ को बहुत बारी फील करते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं से हेल्प हुई है, जो कि दिखती नहीं है, जिसको कि जस्ट हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये हेल्प महसूस करते हैं कि कोई है ऐसा जो हमें हेल्प कर रहा है। तो दे आर आर गार्डियन एंजल्स। अगर हम अपने गार्डियन एंजल से फर्स्ट कनेक्ट हो पाते हैं, जो कि हमारी सोल के साथ ही कनेक्टेड हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। आई थिंक मैं ये इतना क्लियर कर पाई कि एंजल्स क्या होती हैं। एंजल्स को अब एंजल से हम कनेक्ट कैसे करें, हम उनको कैसे इवोक करें, सेकंड क्वेश्चन ये आता है। और क्या पहले एंजल्स पे जाना चाहिए या हमको अपने गार्डियन एंजल से ही कनेक्शन सबसे पहले बनाना चाहिए? तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले अपने गार्डियन एंजल से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कनेक्शन कैसे बनाएं? जैसे आप उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, जो चीज़ें हैं वो हमारा थॉट प्रोसेस है। आपका थॉट जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही अच्छा कनेक्शन होता है। इसमें एंजल से कनेक्ट करना, या जैसे मैंने थीटा हीलिंग भी की है, किसी को हील करना। अगर किसी ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, प्लीज़ हील मी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को ऊपर से सुप्रीम जो पावर्स होती हैं वहाँ से कनेक्ट करके उसकी तरफ एक अच्छा थॉट भेजती हूँ कि उसको जो डिप्रेशन हो रहा है आप प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दो। दिस इज़ समथिंग लाइक अ मैसेंजर। मैं उस काम को कर थॉट के बारे में कह रही थी कि एक थॉट ही होता है। जिस किसी से भी कनेक्ट करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो आपका थॉट है। जब आप अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठते हो और 3 सांसें लेते हो, डीप इनहेल एंड एक्सहेल 3 सांसें लेते हो, आप अपने आप ही अलाइन हो जाते हो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचो कि मेडिटेशन करना है, कैसे होता है, दिस इज़ अ प्रोसीजर। कोई प्रोसीजर नहीं है, जस्ट आपको अपनी स्पाइन को सीधा करना है और 3 डीप ब्रीथ्स लेनी है। व्हेन यू डू दैट थिंग, ऑटोमेटिकली आपके शरीर को ये मैसेज जाता है कि अलाइन हो जाओ, और आपकी अलाइनमेंट हो जाती है। जब आप अलाइन हो जाते हो और आप जो थॉट प्रोड्यूस करते हो कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, या हे प्रभु मुझे क्षमता दो कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकूं, तो वो एनर्जीज़ अपने आप फ्लो होती हैं और आपको सामने रिजल्ट दिखता है। ऐसे ही जब एंजल से कनेक्ट करना है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट। आप स्ट्रेट बैठो, 3 डीप ब्रीथ्स लो, अपनी आंखें बंद करो और जस्ट फील लाइक कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गार्डियन एंजल। हम एंजल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। गार्डियन एंजल इज़ द मोस्ट, जो सबसे क्लोज हैं आपके, वो जो आपके साथ हमेशा रहती है, एक पावरफुल एनर्जी जो आपकी सेफ्टी और उन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो आप उनसे सबसे पहले अपना कनेक्शन बनाओगे। आप बैठोगे, आप आंखें बंद करोगे, 3 डीप ब्रीथ्स लोगे, एंड व्हेन यू विल फील लाइक कि आप अलाइन हो गए हो, आप अपने गार्डियन एंजल को बोलोगे कि I call upon my guardian angel to heal my headache. Thank you, thank you, thank you for healing me. थैंक यू। तो आपको बस इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना है उसके अंदर। और अगर सपोज़ आपको कुछ भी हो रहा है और आपका दिल नहीं है कि आप अलाइन भी करो, आप सीधे यही बोलो, थैंक यू गार्डियन एंजल फॉर हीलिंग दिस थिंग, थैंक यू गार्डियन एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फाइंड आउट माई कीज, थैंक यू गार्डियन एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फाइंड आउट द पार्किंग, थैंक यू गार्डियन एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फाइंड आउट दैट पेपर, XYZ। आप कुछ भी कह सकते हो। अगर आपको नहीं इवोक करने का वो नहीं हो रहा है तो आप सीधे थैंक यू कर दो और वो आपकी चीज़ का केयर कर लेंगे। एंजल्स, गार्डियन एंजल्स तब तक आपकी हेल्प नहीं करते हैं जब तक आप उनसे मांगते नहीं हो। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्प मांगो।
हेल्प मांगने का तरीका है। ऐसी चीज़ें मत मांगो जो कि मिल नहीं सकती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें आप उनसे मांगो तो वो आपको इमीडिएटली उस चीज़ को प्रोवाइड कर देंगे। एंजल से कनेक्ट करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। जब आप उनसे छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प लेते रहोगे तो आपका उनसे कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा और आप फिर उनसे और बड़ी चीज़ें भी करवा सकते हो। लाइक अगर आपको फ़ोन आया, मैसेज आया कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपने गार्डियन एंजल को कह सकते हो कि मम्मी के गार्डियन एंजल से बात करो और उनको हील कर दो, उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, उनको रास्ता दिखा दो कि उनको कैसे अपने आप को हील करना है। समटाइम आपने देखा है ऐसा कि हम एक ही चीज़, हमें पता होता है कि ये एक रेसिपी है, ये एक तरीका है अपना सिर दर्द ठीक करने का या कुछ भी XYZ ठीक करने का, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं, हमें याद नहीं रहती है। लेकिन या वही चीज़ हम पहले भी बहुत बारी कर रहे होते हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, और हम कभी कभी उसी चीज़ को करते हैं और हमें रिज़ल्ट आ जाता है। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको सडनली याद आएगा कि मैं ना गर्म पानी पी लेती हूँ, इससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, और आप जब वो गर्म पानी पियोगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो एंजल्स की यही हेल्प होती है कि वो आपको सडनली उस चीज़ की याद कराएंगे कि तुम ये काम कर लो, और आप उस काम को जब करोगे तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि आपको एक इंट्यूशन आएगी, आपके अंदर से ही आपको फीलिंग आएगी कि मुझे ये कर लेना चाहिए, तो यू शुड लिसन दैट थिंग। आप उसको फिर नेग्लेक्ट मत करो कि अरे सिर दर्द हो रहा है, खाली पानी पीने से कैसे ठीक हो जाएगा। आप जाओ पानी पी के देखो कि ठीक होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है देन इट्स ओके कि आप अपना फिर मेडिसिन या जो भी आपको ठीक उस टाइम पे लगता है आप वो ले सकते हो। बट एटलीस्ट जब आपने एंजल्स के थ्रू उस काम को कराने की कोशिश की और जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आया है, आप उसको फिर करके देखो कि ठीक है या नहीं। और जब आप चीज़ों को करोगे, रिपीटेडली करोगे, तो आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और आपका कनेक्शन भी बढ़ेगा, और आप उनसे अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को स्मूथ कर पाने की कैपेसिटी बढ़ा लोगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं और वो सामने फ़ोन नहीं उठा रहा होता, वी नीड टू कॉल हिम अर्जेंटली, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप एंजल्स की हेल्प लोगी, हाँ मेरे को मुझे उसको फ़ोन मिलाना है और हेल्प मी कि या थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, कि उसने मेरा फ़ोन उठा लिया, इमिडिएटली फ़ोन उठा लिया। तो दिस इज़ द थिंग कि आप जो चीज़ें चाहते हो उन चीज़ों में आपका एक हेल्पिंग हैंड और बढ़ जाता है। आप सोचते हो और वो काम हो जाता है। ये चीज़ तो हमने बहुत बारी सुनी और पढ़ी है कि आप सोचो तो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी सोच में कितनी पावर है, आपकी फ्रीक्वेंसी में कितनी पावर है, वो कितनी दूर तक जाती हैं, वो कितनी कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी प्योर हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं, प्योर हैं और आपकी थॉट के अंदर पावर है, तो वो आप इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भी ट्रैवल करवा सकते हो। बट इसके लिए थोड़ा सा जो हमें काम करना होता है वो हमें करना ही चाहिए, हमें मेडिटेशन करना ही चाहिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, छोटी छोटी बातों से हमें दुख नहीं होता, छोटी छोटी बातों की हमें चिंता नहीं होती, बहुत मेजर चीज़ों की को भी हैंडल करने की कैपेसिटी आ जाती है, और लाइफ जो है वो लाइफ लगने लगती है, बोझ नहीं लगती है कि हाँ अब क्या करें, इस सिचुएशन में भी क्या करें, उस सिचुएशन में भी क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में नहीं आते हैं। तो आई थिंक आई होप कि जितनी चीज़ें मुझे पता हैं, जो चीज़ें मैं जानती हूँ, जिन चीज़ों की हेल्प लेके मैं आज अपने आप को सोचती हूँ कि मैंने अपने आप को हील किया है, तो आई फील लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू कि आप भी उन चीज़ों को यूज़ करें, अपने आप को हील करें, अपनी प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर पाएँ, और अपनी ज़िंदगी को कि जो हम जिसके लिए हमने जन्म लिया है, ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, ज़िंदगी के जो बहुत अच्छे अच्छे रंग हैं उनको देखने के लिए, तो आप सब उस चीज़ का फ़ायदा ले सकें, उन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, प्रॉस्पेरिटी में रहें। एंड आई फील आई विश एंड आई प्रे कि आप सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ हों, बहुत सारी सेलिब्रेशंस आएँ। विद दिस होप एंड विश एंड प्रे, I'll close this video or I'll finish this video.
और आपको अगर फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चंस लगता है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर डिटेल अबाउट द एंजल्स, आप मुझे नीचे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको और क्या जानना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी, आप अपने गार्डियन एंजल से कनेक्शन बनाएं। जितना ज़्यादा कनेक्शन गार्डियन एंजल से होगा, फिर आगे आपको और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है आगे और आपके कैसे कमेंट्स आते हैं। देन वी विल आई विल मेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग टू द एंजल। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी वो वास्तु पे बनाऊंगी, फिर आई विल मेक ऑन 5 एलिमेंट्स। उसके बाद जैसे जैसे कमेंट्स आते जाएंगे आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस एट योर होम। टेक केयर, बाय, नमस्ते।